अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप? जी भाई अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत। अच्छा, आपने एतिकाफ़ किया तो आपने कैसा माहौल पाया एतिकाफ़ का? जी भाई अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा माहौल था। मतलब पहले भी अपने दोस्त अहबाब में बैठा करते थे, फजूल गोइयाँ करते थे, लेकिन अब जब इस महफिल में आया तो जाने का दिल नहीं कर रहा। कैसे, क्या आप जो क्या फीलिंग्स हैं, आपके जज्बात क्या हैं, क्यों नहीं दिल कर रहा? वो एक शेर है ना कि उसको बयान भी करूँ तो बात क्या करूँ। वो कहते हैं ना कि ख्याल यार में नींदों का तसव्वुर कैसा, आँख लगती ही नहीं आँख लगी है जब से। बस यही कुछ बातें हैं, जाने का मन नहीं कर रहा। फिर वही महफिल होंगी, फिर वही दोस्त होंगे, मुश्किल हो जाएगी। उसी वजह से थोड़ा मतलब दिल अफसरदा रहता है। तो अभी अलविदाए रमज़ान है, तो उसके हवाले से आपके क्या जज्बात हैं? भाई हमारी तो वो हाजत ही नहीं है कि कह सकें कि अलविदा। वो तो हम कहते हैं कि सारा साल ही रमज़ान रहे। और पहले जो आपने 29 बाकी 21 दिवस गुजारे हैं, वो काश वो भी इबादत में गुजार लेते या ऐसे लोगों की सोबत में रहते तो शायद बेड़ा पार हो जाता। तो आगे रमज़ान शरीफ के बाद आपके क्या इरादे हैं, क्या नीयतें हैं आपकी, क्या जज्बात हैं आप? नीयतें तो यही हैं, इंशाअल्लाह हर मुमकिन कोशिश करूँगा कि इस माहौल को अपने अंदर से ना निकलने दूँ और मदनी काफ़िले में सफ़र करने की भी कोशिश करूँगा। और ख़ुसूसी तौर पर मैं एक और बात करना चाहूँगा कि हमारे इस्लामी भाई जो अमूमी तौर पे मैयत को गुस्ल देते हैं और उनके लिए दूसरे उलमाए कराम के पास जाना पड़ता है, तो ये हमें यहाँ पर जो दर्स मिला है ना, उससे मतलब लगता है कि हमें इसके बारे में भी यह सोचना चाहिए। वो डिग्रियाँ वगैरह तो हमारे पास पहले भी आती रहती हैं, ये चीज़ जो है ना, ये पहली दफ़ा सीखी। दावत इस्लामी जैसे दीनी माहौल के बारे में, इतने मीठे प्यारे माहौल के बारे में आप क्या फरमाएंगे? अल्लाह बहुत ही खूब माहौल है अल्हम्दुलिल्लाह। दिल मुतमईन हो गया है और दिल नहीं कर रहा अब जाने का। आपने एतिकाफ में ऐसा क्या ख़ास पाया कि आप ख़ुद अपने ज़ुबान से कह रहे हैं कि यहाँ उठने को दिल नहीं कर रहा, जाने को दिल नहीं कर रहा, हालांकि लोग तो अपने घरों को जाने को तरसते हैं। बल्कि ये जो शब होती है, इसमें आपने देखा होगा कि कई फितने ऐसे होते हैं कि नौजवान तो बेताब होते हैं घरों को जाने के लिए। तो आपने एतिकाफ में ऐसा क्या ख़ास सीखा, क्या ख़ास पाया कि आप कह रहे हैं कि मेरा यहाँ जाने से दिल ही नहीं कर रहा? वो यही है कि मतलब जब हम यहाँ पे रहे और अपने साथ दूसरे भाइयों को जो कि हमारे सीनियर्स थे जिन्होंने हमें गाइड किया, फिर अगर हम उनसे अलहदा हो जाएंगे तो शायद हम दोबारा जो हमारे पहले सीनियर्स थे, मुआज़ल्ला जो कि हमारे पहले आइडियल थे, एक्टर्स थे अमूमी तौर पे, और अब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत आगे चले गए हैं, तो लगता नहीं है कि हम फिर वहाँ जाकर ये साम सकेंगे या मुश्किल हो रही है। इसलिए काश हम यहीं रह जाएँ और या यहीं ज़िंदगी तमाम हो जाए। क्या बात है, क्या बात। जो आपके नाजरीन हैं उनके देखने के लिए कोई आपका पैगाम हो? यही पैगाम है कि वैसे तो सब लोग एतकाफ़ बैठते ही हैं, लेकिन जो एतकाफ़ का असली मज़ा है ना, वो इज्तिमाई एतकाफ़ में है। जो आप मिलकर बैठकर सीखते हैं वो आप ऐसे नहीं सीख सकते। और ये अगर दावत इस्लामी के ज़ेर तमाम हो तो वल्लाह बहुत ही खूब हो जाएगा। वो तो बहुत ही आगे चली जाती है ना बात। अल्लाह कबूल मंजूर फरमाए। बस यही पैगाम है कि दूसरा जो मेन मसला है ना, वो वही है कि आपने खुसूसी अपने वालिद की अगर खुदा न खास्ता जनाजा हो जाए या अपने ख़ानदान में कोई फौतगी हो जाए तो उसके लिए हमें ये गाइड की जाती है कि जनाजा उनको खुद पढ़ाया जाए। और ये जो अजर है वो कोई और नहीं ले सकता, जो ये दुआ पड़ेगा वो कोई और नहीं पड़ेगा। ये बात है ना, वो इसलिए वो यहाँ जाने का मन नहीं कर रहा। ये हवा लास्ट भी यही है। अल्लाह ताला आपको इस माहौल में इस्तिकामत नसीब फरमाए। मदनी काफ़िलों में शिरकत करते रहें, जो कोर्सेज होते रहते हैं वक्तन फ़वक्तन, उनमें आप हाज़िरी देते रहें। अल्लाह ताला आपको इस्तिकामत अता फरमाए। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या नाम है आपका? आदिल फ़ियाज़। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आपने 10 दिन का एतिकाफ़ किया, तो आपने एतिकाफ़ में ख़ुद को पहले कैसा महसूस करते थे और अब कैसा महसूस कर रहे हैं? माशाल्लाह से अब बहुत चेंजिंग आई है। और ऐसी बहुत सी चीज़ें थी जो मुझे नहीं पता था, जैसा कि वज़ू के बारे में जो कुछ बातें नहीं पता चलती मुझे, तो अब मुझे माशाल्लाह बहुत सी बातें को पता चल गया है। और जो नमाज के बारे में भी नहीं पता था वो भी पता चल चुका है माशाल्लाह साहब। वो कुछ गलतियाँ थी मेरी,
تو نماز جنازہ کے بارے بھی نہیں پتہ تھا کچھ تو مجھے، لیکن ماشاءاللہ دعوت اسلامی کی زیر اہتمام تھا تو ماشاءاللہ سے مجھے بہت کچھ پتہ چلا یہاں سے، اور میں بہت خوش ہوں۔ لیکن آج مجھے جب سے پتہ چلا کہ ہم نے واپس جانا ہے تو مجھے بہت دکھ ہے، مجھے بس کیا بتاؤں۔ اور دکھ کس بات کا ہے؟ لوگ تو ترستے ہیں، یعنی ایک ہوتا ہے کہ آج گھر جانا ہے، خوشی بھی ہوتی ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں مجھے گھر جانے کا دکھ ہے، تو دکھ کس بات کا ہے؟ بس یہاں سے جانے کا دل نہیں کر رہا، کیونکہ یہاں پر بہت سی محفل تھیں، دوست بھی تھے، اور ویسے بس اللہ سے دل لگانے کے دل کر رہا ہے۔ بس ماحول بھی بہت اچھا تھا ماشاءاللہ سے، اور سارا دن عبادت کرتے تھے، اور سب ماشاءاللہ کوئی میں نے نماز بھی نہیں چھوڑی۔ اور آئندہ کا کیا ارادہ ہے آپ کا، یعنی نیکسٹ ٹائم؟ اگر اللہ نے موقع دیا مجھے تو انشاءاللہ دعوت اسلامی کی زیر تمیر بیٹھوں گا۔ ہاں، جو معاملات رہے اس کے متعلق، ٹھیک ہے، آپ اس کے بارے میں کچھ کہنا چاہیں؟ جو آپ کے اساتذہ اکرام تھے، سینئر تھے، ٹھیک ہے، جو اعتکاف کی مینجمنٹ تھی، اس کے حوالے سے آپ کچھ کہنا چاہیں، ٹھیک ہے، یہ جو معاملات تھے ان کے متعلق آپ کچھ بیان کرنا چاہیں؟ نہیں، ماشاءاللہ صاحب بھائی بہت اچھے ہیں، اور ماشاءاللہ ہم نے بہت سی ایسی چیزیں سیکھی ہیں جو ہمیں نہیں پتہ تھا، اور میں قاری علی حسنین صاحب کو سلام پیش کرتا ہوں۔ ہاں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیا نام ہے آپ کا؟ مزمل علی۔ کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ۔ تو آپ 10 دن اعتکاف میں بیٹھے، تو کیسا پایا آپ نے اعتکاف کو؟ پہلے بھی بیٹھتے رہے ہوں گے، ٹھیک ہے، تو اس بار آپ نے کیسا ماحول پایا، کیا کچھ سیکھنے کو ملا؟ الحمدللہ ہر سال دعوت اسلامی کا اعتکاف ہوتا ہے، اس میں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، اور وہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں بالکل بھی پتہ نہیں ہوتا، جیسے نماز ہو گئی، وضو ہو گیا، اور بھی بہت ساری چیزیں جو ہمیں بالکل بھی نہیں پتہ تھا، اور الحمدللہ دعوت اسلامی میں جب آئے تو ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے۔ تو اعتکاف سے پہلے والی زندگی اور اب کی زندگی میں آپ کیا فرق محسوس کر رہے ہیں؟ ہاں، کافی چینجنگ ہے الحمدللہ۔ مثلا یہ کہ پہلے والی زندگی یہ کہ نماز بھی بہت کم پڑھتے تھے، اور جب سے دعوت اسلامی میں اٹیچ ہوئے تو الحمدللہ روز نماز پڑھ رہے ہیں، اور بہت کچھ سیکھ رہے بھی ہیں۔ تو ابھی آپ نے اعتکاف سے چونکہ اٹھ جانا ہے، تو اس کے بعد اعتکاف سے آپ نے چلے جانا ہے، اعتکاف سے تو کیا ارادے ہیں، کیا نیت ہیں، کیا جذبات ہیں آپ کے؟ انشاءاللہ کنٹینیو کرنا ہے دعوت اسلامی کو، اور انشاءاللہ دعوت اسلامی کے ساتھ اٹیچ ہے، اور انشاءاللہ دعوت اسلامی کے ساتھ ہی رہیں گے۔ سیکھا کیا آپ نے اعتکاف سے؟ فرائض واجبات کچھ سیکھا، وہ اس کے حوالے سے کچھ بتائیں تاکہ ہمارے ناظرین کو بھی پتہ چلے کہ دعوت اسلامی کام کیا کر رہی ہے۔ جی، نماز کے بارے میں سیکھا ہے، اور وضو کے بارے میں، اور غسل کے بارے میں، اور تیمم کے بارے میں سیکھا ہے، اور میت کو غسل دینا وہ بھی سیکھا ہے، اور بھی کافی چیزیں جو ہمیں نہیں پتہ تو ہم نے سیکھی ہیں، اور الحمدللہ کافی چیزوں کا پتہ چلا ہے، اور انشاءاللہ ان کو کنٹینیو کرنا ہے، اور انشاءاللہ یاد رکھیں گے۔ کوئی نیت ہو آپ کی، آپ ناظرین کے لیے کوئی پیغام دینا چاہتے ہو اس کے حوالے سے؟ جی بالکل، پیغام یہ ہے کہ دعوت اسلامی کے ساتھ اٹیچ رہیں، دعوت اسلامی کا ماحول بہت اچھا ہے، آپ دعوت اسلامی میں ایک بار ضرور تشریف لائیں، جزاک اللہ خیر۔ بہت کچھ سیکھنے کو ملا، مطلب فرائض علوم کا، نماز کے واجبات، شرائط، فرائض، اور بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملا میں۔ پہلے بھی نماز پڑھتے تھے، پہلے بھی عبادات کرتے تھے، تو پہلے میں اور اب میں آپ کیسا فیل کر رہے ہیں، کیسا محسوس کر رہے ہیں زندگی میں، کیا ایکسپیرینس تھا آپ کا؟ پہلے بھی ہم عبادات کرتے تھے، نماز پڑھتے، لیکن اس میں ہماری کافی غلطیاں تھیں، جو ہماری غلطیاں یہاں کے ہماری غلطیاں درست ہوئی ہیں، ہمیں پتہ چلا ہے کہ اس طرح ہم نماز فاسد ہو جاتی ہے، یہ ہمارے نماز کے فرائض ہیں، واجبات ہیں، اس طرح ہماری نماز ٹوٹ سکتی ہے، تو ماشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہمیں۔ تو اب رمضان شریف کے بعد آپ کے کیا جذبات ہیں، کیا خیالات ہیں، کچھ نیت وغیرہ آپ کی؟ نیت تو ہے کہ 3 دن کا مدنی قافلہ کریں، تو اس کے علاوہ اس کے علاوہ درس بھی شروع کریں گے انشاءاللہ۔ چلیں، اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہیں آپ کے؟ اللہ پاک کا شکر ہے جی۔ آپ کیا نام ہے آپ کا؟ جواد یوسف۔
अच्छा, आप एतिकाफ़ में तशरीफ़ लाए तो माशाल्लाह कैसा आपने एतिकाफ़ के माहौल को कैसा पाया? जो आपके साथ कुलीग थे वो, और दावत इस्लामी के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? दावत इस्लामी का ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਕਾਫ ਹੋਇਆ ਨਾ ਜੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਇਹ ਆਖਾਂ ਕਿ दावत इस्लामी बहुत अच्छी जमात है। दावत इस्लामी 10 दिन ਦਾ ਇਤਿਕਾਫ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਨਾ, दावत इस्लामी ਖਾਣਾ ਦੇ ਰਹੀ, ਸਹਿਰੀ ਦੇ ਰਹੀ, ਅਫਤਾਰੀ ਦੇ ਰਹੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰਾਇਜ਼ ਉਲੂਮ, ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਬਾਹਮਣ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਦੱਸ ਰਹੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾ ਰਹੀ, ਖਾਣਾ ਕੋਲੋਂ ਦੇ ਰਹੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮੰਗ ਰਹੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਲਕੇ 'ਚ ਬਹੋ ਤੇ ਇਬਾਦਤ ਕਰੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਲਕੇ ਲਵਾਓ ਤੇ ਸਿੱਖੋ ਫਰਾਜ਼ ਉਲੂਮ। ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਸਮੇਤ ਕਾਫੀ ਇਸਲਾਮੀ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਜਨਾਜ਼ਾ ਦੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਮਾਜ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਮਾਜ਼ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਨਮਾਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ दावत इस्लामी ਦਾ ਇਤਿਕਾਫ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖੀਆਂ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਸਲਾਮੀ ਭਾਈ ਜਿਤਨੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਸਿੱਖੀਆਂ ਹੋਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੇ ਇਤਿਕਾਫ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਆਈ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਬੜੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਇਤਿਕਾਫ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਇਤਿਕਾਫ ਹੀ ਕਾਫੀ ਲੋग ਬਾਂਦੇ, लेकिन मेरे ख्याल चाहे तक इस तरह किसी होर जमात चीज़ां नहीं सिखाइयाँ, और इज्तमाही इतिकाफ जिन्हें दावत इस्लामी कहती, किसी इंजहार फराइज़ उलूम, नमाज के बारे, नमाज जनाजा के बारे इस तरह किसी सिखाया नहीं। इत्थे बैठे नमाज जनाजा का नहीं पता, वो पता लग गया, नमाज वास्ते जिन्नी चीज़ें जरूरी हैं, तहारत का नहीं पता, तहारत का पता चल गया। इस तरह काफ़ी और चीज़ें जी मैं ना दस सकता। तो दावत इस्लामी बहुत ही अच्छा इतिकाफ कराया और बहुत अच्छा ख्याल रखा, और इन्होंने जो ना मुंतजिम सरबराह दावत इस्लामी बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे हैं, निगरान बहुत अच्छे हैं, इन्होंने रिलेटेड जितने आए हैं बहुत ही अच्छे हैं, जितनी उन्होंने तारीफ़ की थी वजह इतनी कम है। तो अब यहाँ से आपने जब जाना है, ठीक है, तो फ्यूचर में आपका क्या प्लान है, क्या सोच रहे हैं, क्या जज्बात हैं, क्या ख्यालात हैं आपके रमज़ान शरीफ के बाद के? इंशाअल्लाह दावत इस्लामी के नाल असीं जी कोशिश करसा हाँ, इन्हां दे जिहड़ा हफ्तावार इज्तिमा होंदे ने पहले ही कोशिश करना, लेकिन मजीद होर कोशिश करसा ते अपने बेलियां साथियों नूं इंशाअल्लाह इस पासे ले आसां कि दावत इस्लामी दे हफ्तावार इज्तिमा और उसके अलावा जो मदनी काफले दे बहने मुख्तलिफ इलाकों च जसां ते टच रसां इंशाअल्लाह दावत इस्लामी छोड़े ना लगे। तो दावत इस्लामी में बात तक बहुत ही अच्छी जमात है। नाजरीन के लिए आपका कोई पैगाम हो देखने वालों की? नन में ये आखसा जी जेड़े दावत इस्लामी तो दूर हैं वो दावत इस्लामी निकली आके चेक तो करें ना, चेक करें तो कोई हराई नहीं ना। देखो ना तुसी आओ तुझे कोई गल पसंद नहीं आती तुसी बेशक अमल ना करो, एक दफ़ा आओ चेक करो। तो हम रमज़ान शरीफ लग गया इतिकाफ तो क्योंकि मौका होना नहीं, तो उस तो बाद हफ्तावार इज्तिमा होंगे या मदनी काफले चलते हैं उन्हें चावें शिरकत करें, इन्होंने बहुत कुछ सीखने का मौका मिल सी। तो मैं दावे ना लादा है बहुत कुछ सीख सन और इंशाअल्लाह दावत इस्लामी ने दुआएं दे सन। चलें अल्लाह ताला आपको इस्तिकामत दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। क्या नाम है आप? अली हैदर। अच्छा, आपने 10 दिन का इतिकाफ़ किया है तो कैसा माहौल पाया है आपने? बहुत अच्छा माहौल बन पाया है, बहुत कुछ सीखने को मिला है और कुछ चीज़ों का नहीं पता था, नमाज के बारे, नमाज जनाजे के बारे बहुत कुछ सीखने को मिला है और भी बहुत कुछ जो मैं दरमियान नहीं कर सकता। और मैं तो सब भाइयों को यही कहूँगा कि आप भी मदनी काफले के साथ शिरकत करें, तो माह रमज़ान तो गुजर गया है और इसमें से बहुत कुछ सीखने को मिलता है और दावत इस्लामी का मरकज़ बहुत अच्छा है। रमज़ान शरीफ के बाद क्या सोच रहे हैं, क्या इरादा है आपका, नीयत क्या है आप? नमाज़ें पढ़ेंगे 5 वक़्त की और मदनी काफले के कोशिश करेंगे कि जाएंगे और उनका इंतज़ाम होता है, मदनी चैनल होता है उसको देखने की जाएंगे। और मैं तमाम भाइयों को यही गुजारिश करता हूँ कि मदनी काफले में जाएं और इनका तर्जुमा होता है उसमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है, वो देखें, यही दावत दूँगा। अल्लाह ताला आपको इस्तिकामत दे व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या कैसे मजाज है? ठीक ठाक, शुक्र है मौला का करम है। क्या नाम है आप? अदनान इजाज़। अच्छा, माशाल्लाह आपने 10 दिन एतिकाफ़ किया तो आपने माहौल कैसा पाया, यहाँ की गैदरिंग जो इंतज़ामी है उसके हवाले से आप कुछ कहना चाहें?
बहुत अच्छा माहौल पाया है। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, आगे भी चलेंगे। और दावत इस्लामी वालों ने बहुत अच्छा तरीके सिखाए हैं, नमाज का सिखाया है, माँ बाप की इज़्ज़त करना सिखाया है, और उसके बाद कुरान की फजीलत बताई है, और उसके बाद और नमाज जनाजे का तरीका बताया है। बहुत कुछ सीखा है इंशाल्लाह इनसे, और हमारी कोशिश है हमेशा दावत इस्लामी वालों के साथ रहेंगे। रमज़ान शरीफ के बाद आपके क्या ख़यालात हैं, क्या जज्बात हैं, क्या सोचा है आपने ज़िंदगी के हवाले से, मुस्तकबिल में क्या सोच रहे हैं? ज़िंदगी के वाले से सोचा है इंशाल्लाह दावत इस्लामी वालों के साथ रहेंगे, मदनी काफिल की कोशिश करेंगे, और उसके बाद इज्तिमा में कोशिश करेंगे। बिल्कुल।